जी, तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और तो आज मैं मीठा लेके आई हूँ फिरनी। तो घर में बनाते हैं इसको बड़े आसान और इजी तरीके से। ये तकरीबन मैंने 3 लीटर दूध लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपने सारी चीज़ देखनी है, सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से दूध के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसमें आप इलायची फॉर्म जो पाउडर फॉर्म में होती है इलायची, वो भी आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त पाउडर नहीं था तो मैंने 3 डाल दी। ऐसे घर में भी ग्राइंड हो जाती हैं, मैं कर लेती हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने कहा चलो यही डाल लेते हैं। दाने समेत छिलके समेत डालनी, छिलके में भी इसकी बहुत खुशबू होती है। 3 लीटर के हिसाब से तकरीबन इसमें चीनी जाएगी 1 पाव। वही बात है, आप अपने हिसाब के टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मीठा ना कम हो ना ज़्यादा हो, तो फिर ही वो मीठा अच्छा लगता है। चाहे वो खीर हो, चाहे वो फिरनी हो, चाहे वो मीठे चावल हों। बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये तकरीबन 1 पाव है। अगर 1 लीटर का आपको हिसाब दूँ तो 1 लीटर में आप तकरीबन 8 से 10 चम्मच चीनी के डालें। बड़े वाले जो चावलों वाले जो खाते हैं ना, टेबल स्पून जो होती है वो डालें। अब आपने इसको थोड़ा सा हिलाना है। ये झटपट तैयार होने वाली तकरीबन 1 घंटे में आपको ये बिल्कुल रेडी मिलती है। बहुत मज़े की होती है। 3 लीटर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। आपने ये एक इस साइज़ का चम्मच जो होता है, टेबल स्पून और टी स्पून से जो बड़ा होता है, वो वाला चम्मच आपने पूरा भर के रूह क्योरा का डाल लेना है। अगर आपके पास रूह क्योरा नहीं है तो आपने इसमें वो डालनी है, अरके गुलाब डाल सकते हैं, रोज़ वाटर जिसको कहते हैं, वो भी आप चंद कतरे डाल सकते हैं। ज़्यादा खुशबू नहीं अच्छी लगती, फिर वो अजीब सा टेस्ट देगी आपको। इसमें आपने इस स्टेज पे आप, क्योंकि सारा कुछ फ़ौरन ही डलता है, ये आप क्रश करके बादाम पिस्ता इसमें डाल सकते हैं। बाकी आप वो ये नहीं मैं कहूँगी कि आप जो भी डालें, क्योंकि फिरनी में बादाम पिस्ता ही अच्छा लगता है और कोई इसमें चीज़ अच्छी नहीं लगती। एक साइड पे मैंने गार्निश के लिए बादाम रखे हुए हैं, आप इसको कम से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अपने ये तो आपके हिसाब से हैं। मैंने इसमें तकरीबन 5 से 6 चम्मच भर के डाले हैं। और इसका सबसे जो मेन चीज़ जो होती है फिरनी की, वो है चावल का आटा। खीर में तो हम चावल वैसे ही डालते हैं, वो बॉईल करके तो फिर उसको बनाते हैं। इसमें हमने ये देखें टेबल स्पून है, ये भर के 1 लीटर के हिसाब से अगर आपको मैं बताऊं तो 1 लीटर में आप इसमें 6 से 7 चम्मच जो हैं, 6 से 7 चम्मच ये भर के चावल का आटा डालेंगी। मेरे पास 3 हैं तो मैंने तकरीबन 18-19 चम्मच डाले हैं 3 लीटर के हिसाब से। 1 लीटर में आप 6 से 7 चम्मच ये वाले डालेंगी। मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ। 1 लीटर से आप फिर उसको जितना मर्ज़ी बढ़ाते जाएं, ये आपके लिए आसानी होगी। आपने उसको दूध में या पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करके, ताकि उसमें गुठली ना आए, तो आपने ये दूध में आपने डाल देनी है। ये डालने के बाद, चावल का आटा डालने के बाद, फिर आपने चम्मच को हिलाते रहना है, रोकना नहीं है। क्योंकि फिर इसमें आप अगर थोड़ी देर के लिए भी रोकेंगी ना, तो वो चावल का आटा होता है, वो उसकी गुठली बन जाती है, वो फिर आपको अजीब सा टेस्ट देगी। आप ये इस तरह मेरे कहने पे बना के देखें, आप कहेंगे वाकई ये तो बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने फ़लाँ की शादी में खाई थी फिरनी। ये तो बहुत मज़े की है। पैकेट वाले दूध तो इतने महंगे हो गए हैं, पैकेट वाली फिरनी जो होती है वो इतनी महंगी हो गई है कि अब अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उतने का दूध नहीं होता जितने का वो एक पैकेट डलता है, और 1 लीटर में एक पैकेट कम से कम डलता है। तो ये आप चावलों का आटा घर में भी बना सकते हैं। चावल अच्छी तरह धो के, तो आप उसको किसी पेपर पे या किसी बारीक कपड़े पे डाल के तो उसको सुखा लें। सुखाने के बाद उसको आप ग्राइंड कर लें। आपका चावल का आटा बिल्कुल साफ़ सुथरे हाथों से घर में तैयार है। आप उसको फिरनी बनाएं, कबाबों में डालें, जिसमें भी बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो बस आप इसी तरह बनाएं। पैकेट वाली चीज़ जहाँ पे पैकेट वाली चलनी वहाँ पे चलेगी, लेकिन आप अगर ये घर के बनाएं तो आप कहेंगे वाकई ये तो बड़ी आसान चीज़ हो गई है। बचत भी हो गई और आसान चीज़ भी हो गई और मज़ा भी बहुत ज़्यादा है। ये तकरीबन हमारे बादाम हो चुके हैं, अब मैं इसको उतार लूँगी। बस आपने चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये हमारी खीर नीचे से लग ना जाए और इसकी गुठली भी ना बने। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता अब इसकी ये गाढ़ा होना शुरू हो गई है। ये मैक्सिमम पूरा 1 घंटा लगेगा आपको। ये देखें
ये बीच में तैयार होनी शुरू हो गई। हालांकि मैं हिला रही हूँ इसको, फिर भी थोड़ी बहुत एक आध गुठली रह जाती है, तो कोशिश करें वो साफ़ कर लें। अब मैंने ये इसके छिलके उतार लिए हैं बादामों के, लेकिन आप इसको छोड़ के बादामों के छिलके उतार लेना जाएं, क्योंकि ये फिर नीचे से गुठली लग जाएगी। ये तो मुझे सानी ने छिलके उतार दिए थे ना, तो नहीं तो अगर मैं छोड़ती तो इतनी देर में ये गुठली बन जाती चावलों की ना। तो हमने इसको छोड़ना नहीं है। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी थिक हो गई है। तो फिर वही बात है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, हमें पहली दफ़ा देखा है, तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमें आपके पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आपके ताउन से ही, आपके देखने से ही हम आगे इस चैनल को लेके जा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने सानिया के बाबा को डाल के दी है। प्लेट में चेक करें ज़रा कैसा है इसका मीठा। आप प्लेट में डाल के इसको देख सकती हैं कि इसकी थिकनेस कितनी हुई है, क्योंकि ये ज़्यादा हम इसको थिक नहीं करेंगे। ये फिरनी जो होती है वो खीर की तरह नहीं होती। खीर को तो मैं अगर मैं अपने पकाती हूँ या वैसे भी जो होती है वो थिक होती है, ये थोड़ी सी नरम रह जाती है। इसको थोड़ा सा हल्का हाथ रखते हैं, क्योंकि ये पकने के बाद फिर सख्त भी हो जाती है, और ये ज़्यादा सख्त हो तो वो अच्छी नहीं लगती। तो आपने ये देखें माशाल्लाह, आप प्लेट में डाल के देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मीठा अभी आप चेक कर सकती हैं, कम ज़्यादा जो भी हो, लेकिन जो मैंने आपको आइडिया बताया वो बिल्कुल ठीक है। तो आप उसमें उस हिसाब से ये सेट कर सकती हैं। तो आपके पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपनी खुशियाँ दे। आप अपनी बेटियों को सिखाएं। आजकल नई नई शादी के दिन है, जो घर में पहले काम शुरू करती हैं वो बेटियां खुद बना के अपने घर में ये काम शुरू कर सकती हैं, अपने सास ससुर को खुश करें। तो बस ये देखें, अब मेरी ये खीर डन हो गई। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।